आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सैलरी नहीं मिलने से परेशान है यूडीएस कर्मचारी, जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। इंदौर पुलिस की दिखी ताबड़तोड़ कार्यवाही, वीआईपी सुरक्षा लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज, मंत्री के नाम पर सुविधाएं ले रहा था आरोपी। इंदौर में वाहन चोरों का आतंक जारी, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को दे रहे चुनौती, घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग हुआ अलर्ट। यूडीएस कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी ड्यूटी उन्होंने निभाई है, यहाँ तक कि सैनिटाइजर और मास्क भी खुद खरीदकर पेशेंट को लाना ले जाना किया, फिर भी महीने की सैलरी उन्हें नहीं दी गई है, और ये भी बल्कि एक नहीं 2-2 महीनों की सैलरी उन्हें नहीं दी गई है। इसके अलावा 140 लोग ऐसे हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने शुक्रवार को एमवाय अस्पताल में धरना दिया, हालांकि अधिकारी उनसे मिलने तक को राजी नहीं हुए। 2 महीने से, और क्या बोलते ना, इनसे बोले कि इनसे मिलना है तो बोले कि मुंह छुपा दे फिर रहे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें हमसे कोविड में नौकरी कराई, इन्हें ये बोला था कि हमने तुमको ये बोल के रखा है कि कोविड खत्म होगा तो हम तुमको नौकरी से हटा देंगे। हमको ऐसा कुछ नहीं बोला इनने। और इनके जो खास है, इनके जो मेन है, इनके रखेल वाले, इन लोगों ने उनकी सैलरी डाली, उनको नौकरी पे रखवा रहे, उनसे नौकरी करवा रहे और हम लोगों को हटा दिया। यहाँ पे समस्या यही हो रही है सर, हम लोग इनकी कंपनी गई थी 15 जुलाई से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों ने जब तक कोविड रहता है, जब तक काम करवाते नहीं, हम लोगों को घर बैठा देते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से आए इनकी कंपनी में, और जो कल के भर्ती हुए लोगों को ये लोग रख रहे हैं। और फिर अभी इन लोगों ने हमको क्या करा, फिर कोविड आया, फिर बुला लिया और फिर घर बैठा दिया हम लोगों को। बदनावर के ग्राम खिलेड़ी में बीते एक सप्ताह से 20 से अधिक मरीज डेंगू के पाए गए हैं। गांव में सोमवार को एक मरीज पहले डेंगू का पाया गया, उसके बाद मंगलवार की शाम को 4 भुजा मोहल्ले से 3 मरीज मिले। बुधवार को रामदेवरा और मां भगवती मोहल्ले में भी एक बच्चे में डेंगू पाया गया, जिनका धार, इंदौर और दसई के निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। गुरुवार को मलेरिया विभाग धार आशा सहयोगी की टीम के साथ ग्राम पंचायत ने गांव में दवाई का छिड़काव करवाया और फायर मशीन से गांव की गलियों में धुआं किया गया। गांव में पिछले महीने भी 30 से 40 मरीज डेंगू के मिले थे। अब एक सप्ताह से फिर गांव में इस संख्या में लगातार वृद्धि देखने को आ रही है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एरोड्रम थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार वीआईपी सुविधा लेने के लिए आरोपी मंत्री अमित शाह का नाम लिया करता था, जिस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस को टर्मिनल मैनेजर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने कहा था कि इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग 11 महीने से पुनीत शाह नाम का एक व्यक्ति है, जो कि अपने आप को अमित शाह गृह मंत्री, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका रिश्तेदार बता रहा है और खुद के लिए वीआईपी सुविधा लिया करता है। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गया तो पता चला कि पुनीत शाह गृह मंत्री का कोई रिश्तेदार नहीं है। जानकारी मिली कि पुनीत मुंबई का एक बड़ा कारोबारी है। टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि पुनीत खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताता है। इंदौर से मुंबई जाते वक्त वह तत्कालीन डायरेक्टर अरिमा सान्याल से वीआईपी सुविधा लेता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक जब पहुंचा तब इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचा गया कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के पास केवल पुनीत का मोबाइल नंबर है। पुनीत ऐसा क्यों करता था, इसकी जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू हो चुकी है। थाना एरोड्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कोई एक पुनीत शाह हैं जो अपने मोबाइल से एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बताते थे कि हम गृह मंत्री जी के
गांव के हैं और उनके परिचित हैं, और वो वीआईपी सुविधा अपने जो पैसेंजर्स जाते थे इंदौर एयरपोर्ट से, उनके लिए सुविधा की मांग करते थे। उसी को लेकर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एरोड्रम थाने में अपराध 419-420 का पंजीबद्ध किया गया है। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर में वाहन चोरों का आतंक लगातार जारी है। एक तरफ इंदौर पुलिस का दावा है कि अपराधों पर लगाम कस रही है, वहीं दूसरी तरफ वाहन चोर आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज, जिनमें आप देखेंगे कि किस तरह पलक झपकते ही जो बदमाश हैं वो बाइक लेकर फरार हो गए। बदमाश पल्सर बाइक लेकर फरार हुए हैं। वाहन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये जो मामला है ये खजराना थाना क्षेत्र के मंगल मूर्ति नगर का है, लेकिन गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में वाहन चोरी के कई मामले इंदौर में सामने आए हैं और अपने लिए वाहवाही लूटने वाली इंदौर पुलिस इन मामलों पर लगाम नहीं कस पा रही है। हाल ही में इंदौर की नेत्री अर्चना जायसवाल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दरअसल मानवीय चौहान के कोरोना से निधन के कारण यह पद रिक्त था, लेकिन अब जायसवाल की नियुक्ति से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को संगठन में प्रमुख स्थान दिया। शुक्रवार को नवनियुक्त महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल भोपाल पहुंची। उन्होंने इस दौरान भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत और आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का परचम महिला कांग्रेस के परिश्रम से भी लहराएगा। जितने भी अभी त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, 4 चुनाव भी आ ही रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव डिक्लेयर हो जाने वाले हैं। उन चुनावों में जीत का परचम महिला कांग्रेस के परिश्रम से भी हो। महिला कांग्रेस जमीनी स्तर पे काम करे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महिलाएं त्रस्त हैं। कोरोना काल में भी महिलाएं त्रस्त थीं, और अभी जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े उसका सीधा असर, तेल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, रोजगार महिलाओं के पास है नहीं। परंतु मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के कान में जू भी नहीं रह गई कि कैसे वो महिलाओं को राहत दे। महिलाओं के वोट से उनका मतलब है। तो महिला कांग्रेस आज बीड़ा उठाती है और संकल्प ले रही है। श्रद्धांजलि उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हर महिला घर घर जाके बताएगी कि क्या हुआ कोरोना काल में, भाजपा सरकार की पोल खोलेगी और कांग्रेस को जिताएगी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।